कॉफी जरूर भिजवाना यार अब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग कर देते हैं, अभी तो मॉर्निंग में ही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। एक बार मुझे ये बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक आ रही है या नहीं। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं, एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दीजिए, तो मैं क्लास को शुरू करूंगा फिर। ऑल गुड, ठीक है। चलिए हम वहीं से अब आगे बढ़ते हैं फिर से, ठीक है। जो सिंप्लिसिटी चल रही थी वहीं से हम फिर से बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए यहां पर, ओके ठीक है बच्चे लाल। अब देखो यहां पर हमने क्या क्या सीख लिया है, प्रीवियस बता देते हैं। डाई सीख लिया, क्वाइन भी कर लिया, हमने 2 डाई कर लिए, इसके बाद 3 क्वाइंस भी कर लिया, ये सारे कर लिए हमने काम। और इनके बीच में हमने सारी चीजें भी देख ली हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिए, अब जो ये बात आगे बताने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और गेट के कम से कम नहीं गेट में कम से कम नहीं तो इसके रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में सारी ब्रांचेस के मिला के, राइट। तो अब मैं बताने जा रहा हूं सारे 50 क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं बताता हूं आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। चलिए बड़े आराम से पढ़िए। आज वैसे भी थोड़ा लेक्चर का इधर से उधर हो गया, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पढ़ते हैं हम पहले। सर वीडियो में आवाज नहीं आ रही है, क्या बात ऐसी सही है? थ्री डाई अभी बताते हैं मिलंद। क्या वीडियो में आपके पास आ रही है आवाज? ठीक है। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो एक बार रिफ्रेश करें या टेक्निकल टीम से संपर्क करें, वही बता सकते हैं। इतना टेक्निकल ज्ञान हमें नहीं है कि आवाज कैसे चली गई और कैसे आएगी। चलिए देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे और यहां बातचीत कोई नहीं करेगा, यहां देखेंगे। पहला केस देख रहे हैं अब हम, केस 1। बहुत ध्यान से समझेंगे, छोटी छोटी बातों पर हम गौर करेंगे जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सही लगे। तो देखिए एक बॉक्स है हमारे पास, क्लियर। इस बॉक्स के अंदर यहां देखो एक एक चीज, 3 येलो बॉल्स हैं, क्लियर। 3 येलो बॉल हैं, क्लियर। इसके अलावा हमारे पास 2 रेड बॉल हैं, और इसके अलावा हमारे पास 2 ब्लू बॉल्स। बड़े ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चंस में जो कंफ्यूजन होता है बॉल्स का वो सब खत्म हो जाएगा, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब यहां पर शांत रहेंगे और सभी लोग देखेंगे। एक भी बार अगर आप अपना कमेंट करोगे बार बार तो आपको समझ में हो सकता है ना आए, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना 2 जगह चला गया। जैसे इंफॉर्मेशन 2 जगह चली जाएगी तो लॉस हो जाएगा ना, वैसे ही समझो। अब यहां पर क्या है, ये केस में लेता हूं, यहां देखो ध्यान से, इस केस को लेते हैं हम विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, एक एक बात को ध्यान से समझो। अगर क्वेश्चन में कुछ लिख के नहीं आता है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना पड़ेगा, हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट, क्लियर। विदाउट रिप्लेसमेंट।
विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, यहां देखो अगर हमने कोई बॉल ड्रॉ कर ली, राइट, ड्रॉ हो गई, अब यहां पर रिवर्स उसी बॉल को नहीं रख सकते हैं। समझ में आया कि अगर मैंने बॉल को ड्रॉ कर लिया है तो अब मैं उसको दोबारा उस बॉक्स के अंदर नहीं रख सकता हूं। क्लियर है इतना बात? अब क्या करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से, तो अब मेरा केस क्या है, यहां देखो विदाउट रिप्लेसमेंट, ये पक्का हो गया है। अब मैं बोल रहा हूं मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहां देखो ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3 येलो बॉल आर ड्रॉन randomly taken one at a time, ऐसे ही लिखा रहता है। चलो अब समझते हैं यहीं से बड़ी चीजें बहुत। टाइमलाइन ऑन कर दो। क्या है टाइमलाइन यार, ये मुझे समझ में नहीं आता यार टाइमलाइन। हम अपने भांजी की नहीं समझ पाते हैं लैंग्वेज आजकल के बच्चों की। टाइमलाइन, ईओडी, यूट्यूब को वाईटी, समझ गए ना? यहां देखो, तो अब क्या करें, येलो बॉल निकालना है हमें और टेक इन वन एट अ टाइम। तो कैसे करेंगे देखो, यहां देखो अब समझते हैं। तो मैंने क्या किया, एक येलो बॉल निकाली। प्रोसेस देखना बड़ा काम का है। फर्स्ट येलो बॉल, अब मैं जब एक बॉल निकाल रहा हूं, फर्स्ट येलो बॉल, ठीक है, ठीक है, कमेंट थोड़ा रोक लो यार। चलो यहां देखो, आकांक्षा, झाजी, ठीक है, देखो यहां पर फर्स्ट येलो बॉल निकालने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट येलो बॉल का मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक येलो बॉल निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखो यहां ध्यान से, मैं स्लो बता रहा हूं क्योंकि बहुत जगह यूज होगा येलो 1, पहली येलो। क्लियर? तो जब मैं पहली येलो निकालूंगा इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा फेवरेबल केस है। देखो ये मेरी फेवरेबल चॉइस है और ये टोटल चॉइस है। तो क्या हुआ, हमारा पहला येलो निकाला मैंने, प्रोबेबिलिटी आप लोग बताओ, 3/7 फेवरेबल डिवाइड टोटल। तो क्या निकल के आया, 3/7। सिंपल ही कर रहे हैं, राइट? हम कोई कॉम्बिनेशन, कोई परमुटेशन, कोई फैक्टोरियल नहीं इस्तेमाल करेंगे, राइट? पहले हम सिंपल ही देखते हैं। येलो 1 आ गया, इसका मतलब ये हुआ अब कितनी बॉलें बची, 2 बॉल बची। यहां पर कितनी बॉलें बच गई, ये 2 रही, राइट? इसके अलावा यहां पर ये ऐसा आ गया। इसका मतलब अब क्या हुआ, अब हम निकालेंगे दूसरी येलो बॉल। यहां देखो कैसे, अब निकाल रहे हैं सेकंड येलो। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो लिखने का तरीका मैं सिखाता हूं। सब हो जाएगा आयुष गुज्जर। चलो अब यहां देखो, अब सेकंड येलो निकाल रहे हैं, तो सेकंड येलो कैसे निकलेगी, अब देखो। तो लिखने का तरीका क्या है, अब एक बात बताओ, येलो 1 पहले हो चुकी है ना, मेरी बात सुनो, येलो 1 पहले हो चुकी है और येलो 2 होने वाली है। जो घटना पहले हो चुकी है उसे हम हमेशा डिवाइड में लिखेंगे। लिखने का तरीका है बस, ये क्या है, लिखने का तरीका, कि जो हो चुकी है वो कहां जाएगी, वो डिवाइड में चली जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, यहां देखो, अगर कोई तुमसे पूछे येलो 1/येलो 2, तो इसका मतलब क्या है कि येलो 2 इज ऑलरेडी अकर्ड। यहां ध्यान से सुनना, मेरी बस बात सुनो बस। एंड येलो 1 इज अकरिंग। समझ में आ गया? जो इवेंट डिवाइड में गई है वो, परी आप कोई भी क्लास कर सकते हो, मेरी क्लास में कोई आपको समस्या नहीं आएगी, आपने पुरानी थ्योरी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ठीक है?
अब आप लोग यहां क्लास पर ध्यान दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं सारी बातें अभी बता देता हूं। पहले हमेशा सैटरडे संडे क्लास रहेगी, यही टाइमिंग रहेगा। टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है राहुल सर PW। इसके अलावा जो बच्चा अभी आया है वो भी बैठ सकता है। और कुछ पूछना है? अब बातें खत्म हो गई, अब यहां पर ध्यान से सुन लो। येलो 1 अपॉन येलो 2, इसका मतलब येलो 2 पहले हो चुका है और येलो 1 होने वाला है। अगर कोई ऐसे लिखता है, देखो कि प्रोबेबिलिटी, यहां देखो येलो 2 अपॉन येलो 1, तुमको लिखना सिखा रहे हैं, तो येलो 1 पहले हो चुका है, इज ऑलरेडी अकर्ड, एंड येलो 2 अपॉन येलो 1 जो डिवाइड में वो हो चुकी है, अकरिंग। इतना बात समझ में सभी को आ गया होगा, क्लियर है इतना बात? ठीक है। यहां देखो येलो 2, ये देखो ये वाला हमने दूसरा केस बता दिया। अगर ऐसे लिखा हो तो ये है, और अगर ऐसे लिखा हो तो ये केस हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। क्लियर है इतना बात? मैंने सही लिखा हुआ है, उत्तम। ठीक है। यहां देखो अब क्या करें हम, तो येलो 2 बाई येलो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? अब कितनी बॉलें बची? 2 डिवाइड 6 आ गया। देखो ध्यान से, येलो 1 भी आ गया और येलो 2 भी आ गया। क्लियर है इतना बात? अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे स्टेप पे पहुंचते हैं। यहां देखो थर्ड स्टेप में क्या बचा? एक बॉल बची, कौन सी? येलो। 2 बॉल बची, कैसी? रेड। और 2 बॉल बची कैसी? यहां ये वाली। अब हमें क्या करना है? ये नहीं है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तुम्हें बताया होगा किसी गुरुजी ने, तो अब हम नहीं कर सकते कुछ। यहां देखो अब क्या करें, अब ये निकालते हैं हम थर्ड कंडीशन, मतलब थर्ड रेड बॉल। यहां ध्यान से देखो, अनलर्निंग बहुत टफ है बेटा। अब क्या करेंगे, देखो थर्ड येलो बॉल, सॉरी कौन सी बॉल है? थर्ड येलो बॉल। तो येलो निकालो तो क्या होगा? देखो y3 हो रहा है, y1 कॉमा y2 हो चुका है। समझ में आया? कितना आ गया? 1/5। क्लियर है इतना बात? समझ में आया? यहां देखो जब हमने पहला बॉल निकाला तो 3/7, जब दूसरा बॉल निकाला तो 2/6, और जब तीसरा बॉल निकाला तो 1/5। इसमें क्या है यहां पर? देखो यहां 2/6 कैसे आया? अब इसमें 2 फेवरेबल बची बच्चे, और टोटल कितनी है? 6 है। तो येलो 2 बाई येलो 1, मतलब येलो 1 पहले हो चुकी है, तभी तो आया 2/6। आगे क्या करना है? अब देखो इसमें क्या है, मतलब y3 होने वाला है अकरिंग, क्लियर, और y3 अपॉन y1 y2 क्या है? ये दोनों अकर्ड हो चुके हैं। क्लियर इतना बात समझ में आया? ये बड़ा ही हमने महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो इवेंट होती जा रही है उसको डिवाइड में लगाते जाओ, और जो इवेंट होने वाली है वो हमेशा न्यूमरेटर में लगेगी, राइट? इसका मतलब ये हुआ, अब देखो ये आ गया। अब इस काम को मान लो, यहां देखो 3 बॉल निकालनी थी, तो ये पहला हमारा W1 वर्क, ये W1 जॉब है, ये पहला काम है। ये मेरा W2 जॉब, राइट, और तीसरा वाला ये मेरा W3 जॉब। ये तीनों जॉब आ गए। लेकिन हमारा काम तो तब पूरा होगा जब मैं ये तीनों बॉल निकालूंगा। 3 बॉल निकालने का मतलब क्या हुआ? तीनों को साथ में काम करना पड़ेगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी तीनों की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर क्या आएगा? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 येलो बॉल्स आर ड्रॉन, क्या आएगा? देखो W1 मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई W3, बिकॉज वर्किंग टुगेदर। समझ में आया? जब भी वर्किंग टुगेदर होगा हमेशा हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। वर्किंग साथ में काम करना है तीनों को, जब साथ में काम करना है तो क्या बना? 3/7 2/6 इंटू 1/5, यही आया। देखिए ध्यान से,
ये हमारा आंसर मिल जाएगा, मैं यही आंसर है। अब देखो यहां पर हमने क्या क्या बातें ऑब्जर्व करी इस एक्सपेरिमेंट में, हमें इन पे नजर डालना चाहिए। पहली बात, सबसे पहली देखो यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, यहां देखो ये बताओ क्या सैंपल स्पेस कम हो रही है ना, देखो सभी बच्चे बताएं सैंपल स्पेस कम हो रही है या नहीं, सैंपल स्पेस कम हो रहे हैं कि नहीं, यस। इसका मतलब क्या हुआ, सैंपल स्पेस आर रिड्यूस्ड, क्लियर, सैंपल स्पेस क्या हो रही है, रिड्यूस्ड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 6 पर डिपेंडेंट 7 है, सॉरी 7, 6 डिपेंडेंट किस पे है, 7 पे, 5 डिपेंडेंट किस पे है, 6 पे। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है, इसका मतलब ये हाँ ये 3 बॉल एक साथ भी निकाल दो एक ही बात है, ये कंफर्म हो गया है कि सैंपल स्पेस रिड्यूस्ड है। और दूसरा कंफर्म हो गया है कि नेक्स्ट इवेंट, यहां देखो नेक्स्ट इवेंट इफेक्टेड बाया प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। समझ में आया कि जो अगली प्रोबेबिलिटी आ रही है वो हमेशा किससे आ रही है, प्रीवियस प्रोबेबिलिटी से, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इफेक्टिव बाया प्रीवियस वन। ये कंफर्म हो गया है कि सैंपल स्पेस रिड्यूस्ड हो रहे हैं। दूसरी बात, जब भी हम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो वहां पर कम आ रही है वैल्यू। इसका मतलब कम आने का मतलब है ये इवेंट कैसी हो गई, इन्हीं इवेंट को बोलते हैं हम, ये बाद में अभी पढ़ेंगे, मैंने यही सिखा दिया तुम्हें, डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, ऐसी इवेंट जो कि अपनी प्रीवियस वन की प्रोबेबिलिटी से क्या रहेंगी, इफेक्ट रहेंगी, तो हमेशा क्या होगा, डिपेंडेंट। अब देखो तुम्हें यही बता दिया मैंने, जब भी केस विदाउट रिप्लेसमेंट का रहेगा हमेशा कैसी इवेंट होंगी, डिपेंडेंट इवेंट होंगी। तुम ये यहीं से पता लगा सकते हो कि इफ केस इज अ विदाउट रिप्लेसमेंट, वन ऑफ द कीन ऑब्जर्विंग थिंग, कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आ रहा है तो हम कहेंगे कि इवेंट मेरी कैसी है, डिपेंडेंट है। क्लियर है इतना, बात समझ में आ गया। तो हमने प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बात, ये इवेंट डिपेंडेंट है, सैंपल स्पेस रिड्यूस्ड हो रहा है। क्लियर। नॉट वर्किंग टुगेदर का एग्जाम्पल दे देते हैं भैया, पता नहीं क्या पूछता रहता बच्चा। यहां देखो इसका मतलब क्या है, चांसेस आर चेंज, चांस चेंज मतलब प्रोबेबिलिटी चेंज। क्लियर है इतना बात, चांस भी चेंज हो रहा है या प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है। क्लियर है, ये ऑलवेज होगा, हमेशा होगा, राइट। और ये क्या हो गया हमारा, वर्किंग टुगेदर। और अगर नॉट वर्किंग टुगेदर होगा इसका मतलब वहां पर प्लस हो जाएगा, वो आगे केस आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमने समझ ली, और ये केस किसका था हमारा, विदाउट रिप्लेसमेंट का। समझ में आया, 1 1 बाई करते रहेंगे। क्लियर। आगे एक एग्जांपल और देखते हैं, अभी तुम्हें और एग्जांपल देते हैं। यहां देखो, मान लो मेरे पास, यहां देखो ध्यान से, 4 जैक हैं। यहां देखो अभी इसमें बहुत सारे केस बनने वाले हैं, तो यहां ध्यान से देखो, 4 जैक हैं, 4 किंग हैं, 4 क्वीन है और 3 कार्ड्स हैं, को ड्रॉ करना है। और टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। क्लियर है। तो हमें क्या पूछा गया है, यहां देखो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि हमारी प्रीवियस की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा उससे क्या है, इफेक्टेड है। समझ गए ना, इतना ज्यादा और कोई मतलब नहीं है। अगर तुम चाहोगे कि डिपेंडेंट का भी मतलब बताऊं तो मैंने बता दिया है। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो, अगर मान लो नेक्स्ट स्टेज की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, यहां देखो नेक्स्ट स्टेज की, वो इफेक्टेड किससे है, 7 से, तभी तो कम है। वो इफेक्टेड किससे है, 6 से, तभी तो कम है। समझ में आ गया जो भी पूछा हुआ था जिसने। अब देखो यहां पर, अब हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। यहां ध्यान से देखो आप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब थोड़ा हम डिफिकल्ट केस लेते हैं। पहला ले रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जैक
किंग एंड क्वीन, और ऑर्डर इज स्पेसिफाइड। इसी ऑर्डर में हमें निकालना है कार्ड। समझ में आया? हमें इसी ऑर्डर में कार्ड निकालना है। क्लियर? तो देखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट है ये केस। फिर से दिस केस इज, नहीं लिखूंगा ऊपर, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। चलो देखते हैं यहां पर, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और इस क्वेश्चन को समझ गए तो आपको समझ में बहुत सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। अब देखिए यहां पर हमारा टास्क क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट कार्ड जैक निकालो, सेकंड कार्ड किंग निकालो, और थर्ड कार्ड क्वीन निकालो, और इसी को मेंटेन करना है। समझ में आया ना? इसको मेंटेन करने की क्या बात हुई? पहला कार्ड मुझे यही निकालना है, ये कंफर्म है, फर्स्ट, सेकंड ये निकालना है, और थर्ड ये निकालना है। राइट? ये करना है हमें। दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, दूसरा क्वेश्चन अभी लिखना नहीं है, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब यहां देखो, आप लैंग्वेज को समझना है। वन ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड निकालने हैं यहां पर, और यहां पर भी हमें कितने निकालने हैं? 3 कार्ड निकालने। राइट? 3 कार्ड्स हमें ड्रॉन करने आए। पूछा क्या है? वन ऑफ दोज, ये बात को बड़ा ध्यान से समझना है, वन ऑफ दोज कार्ड्स, वन ऑफ दोज कार्ड इज जैक, क्वीन और किंग। क्लियर? अमृत हमने बता दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब, आप बैक जाओ वहां से समझ लो जाके, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर अगर मैं दोबारा बताऊंगा तो यहां पर बैठे हुए हैं बहुत बच्चे। अमृत, सिर्फ इंडिविजुअल तुम्हारी क्लास नहीं हो रही है, हमें और सारे लोगों का भी ध्यान रखना होता है, इस वजह से आप पीछे जाके देख लीजिए। पहला क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ऑर्डर इज स्पेसिफाइड, और इसमें क्या है? वन ऑफ दोस कार्ड इज दिस। अब दोनों चीजों को हम बड़े ध्यान से करते हैं। तो यहां देखो, पहला, सबसे पहले आंसर लिखते हैं, आंसर 1। यहां देखो ध्यान से, क्या बोला गया है? प्रोबेबिलिटी निकालो, पहला जैक हो, फिर किंग हो, फिर क्वीन हो। तो डोंट पैनिक, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास जैक कितने होते हैं? 4, ठीक है, टोटल कितने हैं? 52। तो आंसर कितना आया? 4/52। पहला, समझ में आ गया? क्लियर है? जल्दी बोलो। अब देखो यहां पर, क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो अब हम किंग निकालते हैं। तो किंग कितने हैं हमारे? 4। तो टोटल में एक कम हो गया हमारा, राइट, क्योंकि एक कार्ड निकल गया है। क्लियर? एक कार्ड निकल गया है, इसका मतलब अब कितने बचे? 4/51। वंदना, जब भी हमारे डेटा में चीजें कम होती हैं तो ऐसे केस को डिपेंडेंट केस कहते हैं, और अगर चीजें बराबर बनी रहती हैं तो हम ऐसे केस को इंडिपेंडेंट केस कहते हैं। इनका रूल क्या होगा, तीसरे लेक्चर में हम इनका फॉर्मूला लिख के बताएंगे आपको, अभी नहीं करना है, अभी हमें फंडामेंटल समझना है। ये आ गया, फिर क्या आएगा? 4/50। क्लियर है इतना बात? और ये तीनों साथ में काम करेंगे, ये फर्स्ट वर्क है, ये सेकंड वर्क है, ये थर्ड वर्क है, और तीनों को साथ में काम करना है। तो आंसर निकल आया 1 सॉरी, जो भी आ रहा है यही इसका आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप। समझे बात को? हमें क्या करना है, पहले हमने क्या निकाला? 4 जैक, 4 जैक थे, यहां देखो 4 जैक थे, पहले जैक निकाल लिया। कितने थे टोटल? 52। तो कितना आया? 4/51। दिस इज W1 जॉब। आगे देखो, अब दूसरा जॉब क्या है? अब इसमें 4 किंग हैं और 51 कार्ड बचे हैं, अब निकाल दो। दिस इज W2 जॉब। मतलब क्या निकालना है? किंग। यहां क्या निकाला था? जैक। तो ये आ गया 4/51। क्लियर?
जी जी ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में नहीं आए, सब कुछ सिंपल चल रहा है। ठीक है, अभी बता रहे, डोंट वरी, डोंट वरी गौतम जी। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या निकाला, थर्ड। देखो सिंपल चल रहा है बेटा, कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। अब यहां 50 रह गए होंगे, अब निकाल दो, क्वीन निकाला तो कितना आया हमारे पास, ये W3 जॉब है, तो यहां पर हमें मिल गया कितना, 4/50। अब ये काम तो तब पूरा होगा जब चाहे तुम एक साथ दो निकाल लो और चाहे 1/1 करके निकाल लो, बात बराबर है मेरे बच्चे। दिक्कत क्या है, तुम्हें पहले ही किसी व्यक्ति ने अंट संट कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में इतने घुसेड़ दिए हैं, इसलिए ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वरना बहुत सिंपल है, ये बच्चे को भी समझ में आएगा। हमने पहले एक कार्ड निकाला, एक ड्रॉ कर लिया, फिर दूसरा निकाल दिया, फिर तीसरा निकाल दिया। अब देखो, अब क्या हमें करना, तो ये है ना, JKQ, ये तीनों साथ में तभी काम करेंगे जब तीनों का क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। आ गया हमारे पास, क्लियर। हाँ बस क्वेश्चन करा दो, वो सब बर्बाद हैं, सब टीचर बर्बाद हैं, और बच्चे तो पता नहीं क्यों पढ़ते, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब देखो, एक वंदना पूछ रही है भाई ये डिपेंडेंट कैसे हैं। देखो, जहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, अभी इतना बात ध्यान रख लो, रिड्यूस्ड होंगे, वहां डिपेंडेंसी आएगी। क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, सर एक साथ तीनों में से एक एक निकाला, सिमरन या तो तीनों निकाल लो। देखो तुम लोगों का मैं बताता हूं, तुम लोगों का ब्रेन क्या कह रहा है, मैं बताता हूं, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारा ब्रेन क्या सिखाया है। उस मास्टर ने तुम्हें सीधे बता दिया है NCR और NPR। क्लियर। वो ये नहीं जानता है कि ये फार्मूले बनते बाद में है, पहले काउंटिंग सीखनी चाहिए। अब देखो यहां पर इस बच्चे ने, वंदना ने, या जिसने भी ऐसे पढ़ा हुआ है, यहां देखो क्या बोला हुआ है, 4 किंग है, 4 क्वीन है, 4 जैक है, टोटल 52 है। तो अब मान लो तुम्हें C से करना है, ठीक है, तो यहां देखो प्रतीक, तुम दिक्कत क्या है, तुम अपने पुराने डाउट हमसे क्यों सॉल्व करवा रहे हो कि इसमें ऑर्डर कर दे। मैंने ऑर्डर बताया क्या, अभी मैंने कुछ बताया? तुम अपने पुराने कंफ्यूजन मेरे से दूर मत करो, और जिससे भी पढ़े हो बच्चे अपने पास रखो। ऐसे मास्टरों को कभी नहीं पढ़ाना चाहिए जीवन में, बच्चों का भविष्य कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ कमेंट देख रहे हैं तो हमें सही पता है ये बात। अब यहां देखो, फिर से समझना, 4 में से एक कार्ड ले लो, तुम ये कर रहे हो, 4 में से फिर एक कार्ड ले लो, फिर 4 में से एक कार्ड ले लो, राइट। यहां देखो तुम ये कर रहे हो, और टोटल में से 3 कार्ड ले लो, यही कर रहे हो, देखो ध्यान से, यही कर रहे हो ना। कुछ बच्चे ये कर रहे हैं, अगर ये काम करोगे तो परेशान हो जाओगे बेटा। क्लियर। ऐसा नहीं है कि तुम्हें, हमको ये नहीं आता है, हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहां देखोगे समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया, या तो ये कर सकते हो, एक ये काम है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ओवरफ्लो नहीं करना है, तुम अपने कंफ्यूजन अपने आप सॉल्व करो, हमसे पूछोगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें कंफ्यूजन है, टू मच कंफ्यूजन, बिकॉज आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, लगाना कहां है। अब तुम बताना, दिस स्ट्रैटेजी इज बेटर और नॉट। कुछ नहीं करना, लो यार, यही आ गया डायरेक्ट। इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इससे करो तुम। मैं सारा इसी से कर लेता हूं काम, ठीक है,
ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है कहीं पे, 1 बाई 1। और ऐसा नहीं है ये हर जगह लगेगी दुनिया में, ये तुम लगाओ यार, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत क्या है, मुझे ये नहीं पता है कि तुमने सीखा सही ढंग से है कि नहीं। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसको हटा देते हैं, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें तीसरा काम क्या करना था। अब देखो, वन ऑफ दोस कार्ड, अब यहां देखना, ये वाला अगर समझ गए, इसको हम बहुत डिटेलिंग करते हैं। यहां देखो, अब इसमें 3 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। यहां देखो, इसमें 3 कार्ड ड्रॉ करने हैं, और उसने कहा है वन ऑफ दोस कार्ड, क्या कहा है देखो, वन ऑफ दोस कार्ड्स, 3 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। यहां देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलते हैं। वन ऑफ दोस कार्ड आज J, K, Q, राइट। चलो अब यहां पर समझते हैं बहुत अच्छे से। अब यहां समझो, पहली मेरी बात यहां सुनना, मेरी बात सुनना बस। देखो, मान लो अगर ये बोला जाता कि पहला जैक निकालो, फिर किंग निकालो, फिर क्वीन निकालो, चलता, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, राइट। लेकिन इसमें बोला क्या है, वन ऑफ दोज, हो सकता है जैक हो सकता है किंग हो सकता है क्वीन हो, ऑर्डर मेंटेन नहीं है। इसका मतलब जब भी वन ऑफ दोज बोला जाए तो ऑर्डरिंग करना है, उसमें क्या करना है, ऑर्डरिंग। तो देखो यहां पर कैसे करेंगे, कोई पर्सन ऐसे भी तो कर सकता है पहली बार में J, Q, K, ये पहला टाइप हो गया, ठीक है। और देखो ये कितना हुआ, J, Q, K, ये दूसरा हो गया। किसी पहले पर्सन ने पहला जैक निकाला, फिर किंग निकाला, फिर क्वीन निकाला, फिर जैक निकाला, फिर क्वीन निकाला, फिर किंग निकाला, ये भी हो सकता है। क्या पता ऐसा हो, क्यू निकाले, जे निकाले, के निकाले, ये भी तो आ सकता है। क्या पता ऐसा हो, क्या पता ऐसा हो, क्या पता ऐसा हो। देखो ध्यान से सभी बच्चे, जब भी वन ऑफ दोज ऑर्डर मेंटेन नहीं, तो हम तुम्हें सिखा रहे हैं ये हो सकता है, टोटल हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। इस काम को हम अगर रिवर्स कर दें तो ऐसे भी तो सीख सकते हैं। यहां देखो, इस काम को ऐसे भी तो सीख सकते हैं। इनको मैंने बॉल्स में बना दिया, 3 बॉल्स हैं, यहां देखो 2 बॉल व्हाइट हैं, यहां देखो, और 3 बॉल येलो हैं, ये देखो, यहां ध्यान से देखो। और इसमें भी क्वेश्चन कर दिया, 3 बॉल्स आर ड्रॉन, यहां देखो ध्यान से, सब जगह लगेगा वही चीज, राइट। वन ऑफ दोज बॉल आर ऑरेंज, व्हाइट एंड ब्लू। समझ में आया, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर तो सेम आएगा हिमांशु, बट ये स्ट्रैटेजी है, ये दिमाग में प्रोसेसिंग को क्लियर कर रही है। यहीं से एनसीआर एनपीआर सब यहीं से बनता है। तो अब देखो, अब इसमें निकालो, यहां देखो तो कितना बना, यहां देखो मैं लिख रहा हूं 4/52, 4/51, 4/50, दिस इज द फर्स्ट केस। दूसरा देखो 4/52, 4/51, 4/50, ऐसे ही चलता रहेगा, 4/52, 4/51, 4/50, यही आया। इसका मतलब 6 टाइम्स जोड़ दू किसको, यहां देखो, तो आंसर क्या आया, 6 × 1 टाइम की प्रोबेबिलिटी, 4/52, 4/51 × 4/50, यही आया। क्लियर। अब यहां देखो, हाँ ये भी आ सकता है, बिल्कुल सान, अभी हम बता रहे, सारे केस बता रहे, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। क्लियर। वन ऑफ दोस कार्ड में कुछ भी हो सकता है रोहित, बिल्कुल। अब यहां देखो, अब इसमें क्या होगा, यहां देखो क्या बोला है, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, राइट। 3 बॉल्स हमें ड्रॉ करनी है, नो 2 बॉल्स आर द सेम कलर, ये भी और लिख देता हूं, यहां देखो
नो टू बॉल्स रोहित आर सेम कलर। दो कलर की हमें बॉलें नहीं रखनी है। 6 टाइम्स कैसे हुआ ये देखो, 6 आ रहे बेटा, अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, काउंटिंग का, 2 3 4 5 6, इन 6 को जोड़ दो या घटा वो मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? समझ में आया? जे क्यू के यही सारे बनेंगे। टोटल कितने बने? 6 केस बने। तो हमने 6 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम डिकोड करेंगे, अभी पहले देखो, पहले फंडामेंटल देखो। अब देखो यहां क्या होगा, यहां आदमी परेशान नहीं होगा। यहां देखो, अभी देखना क्या क्या बना देते हैं हम, अभी सब सामने आ जाएगा। यहां ध्यान से बस देखो, कलर देखो, जो देखना है देखो, बस ध्यान से देखो। ऐसे ही कुछ बनेंगे, राइट? ओ सॉरी, टोटल कितने केस आ रहे हैं? 6 केस आ रहे हैं। फिर से देखो, ऑर्डर अगर स्पेसिफाइड होगा तो 1 बाई 1 निकाल लो, और ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर भी 6 आ गया। अभी कर रहे डिकोड यार, ये देखो यहां भी 6 आ रहे, 3 के साथ हमेशा 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा। तो 6 मल्टीप्लाई, कॉफी आई नहीं, 6 मल्टीप्लाई, अभी देखो 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, पहले किसी का भी निकाल लो, ऑरेंज का देखो, ऑरेंज का कितना आएगा? 3/7 इंटू व्हाइट का कितना आएगा? 2/6 इंटू 2/5। यही आंसर आ गया। क्लियर? हाँ वही अभी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। नो टू बॉल्स आर द सेम कलर, अभी ये केस है हमारा, राइट? ठीक है बच्चा, अभी फंडामेंटल समझो यार पहले तो, ठीक है। अब देखो यहां पर 3 नहीं होगा, 6 होगा। ये 6 ऑप्शंस बन रहे हैं टोटल, और यहां पर भी बालक लोग 6 ऑप्शन बन रहे थे। क्लियर? क्लियर है? कर रहे आपको कैसे पता 6 है? वही कर रहे। तो अब देखो यहां पर कैसे पता चला, यहां देखो, अब देखो यहां पर, अब रुक जाओ बालक लोग, रुको। यहां पर देखो, हमारे पास यहां देखो, ये 3 डिफरेंट आइटम है। यहां देखो कैसे पता चल रहा है, यहां देखो ये 3 डिफरेंट आइटम्स हैं। क्लियर? ये 3 डिफरेंट आइटम्स हैं, राइट? 1/5 नहीं होगा, 2 ब्लू पड़ी हुई हैं, चचा देख लिया करो यार। यहां देखो, फिर से देखो, 3 डिफरेंट आइटम्स हैं, राइट? इनको हमें क्या करना है? अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज। देख लो यहां बड़े ध्यान से, अरेंजमेंट मतलब, और हमें क्या लेना है? टेकन ऑल एट अ टाइम। ये बात ध्यान रखना है, ये बड़ा ही गंभीर बातें बता रहे हैं ना, तुम्हें कहीं लिखी मिलेंगी, जाके आज कॉपी कहीं पे भी दिखा लेना। टेकन ऑल एट अ टाइम मतलब 3 हमारे पास है, 3 सेम बॉल ले लेंगे सत्यजीत, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो, टेकन ऑल एट अ टाइम मतलब 3 डिफरेंट आइटम है, उनको अरेंज करना है अलग अलग तरीके से। तो कैसे करेंगे? देखो यहां पर, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी। यहां देखना क्यों मैंने किया, तो ए, अब ये उल्टा कर दो तो सी बी, फिर बी ए सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर सी बी ए। तो टोटल कितने बने? 6 ऑप्शन बने। चलो अब इसको कैसे करोगे? यहां देखो, अब इसको करने का मेथड क्या है, इसका फार्मूला निकालते हैं। टेकन ऑल एट अ टाइम मतलब तीनों ही लेने, तीनों को प्लेस करना है, तीनों लेना है, तीनों को प्लेस करना है, तीनों लेना है,
तीनों को प्लेस करना है। तो यहां देखो प्लेस कहां करना है, ABC तीनों कूपन को, यहां देखो ये 3 कूपन है, इनको प्लेस करना है इस बॉक्स के अंदर, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो पहला वाला जो डब्बा है उसके अंदर ये तीनों कूपन जा सकते हैं, तीनों कूपन जा सकते हैं कि नहीं, पहले वाले डब्बे के पास तीनों कूपन चले जाएंगे कि नहीं। तो ये कितना आ गया, पहले के लिए कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन। अब ये नहीं है मुझे पता कि ए गया, या तो ए जाएगा या बी जाएगा या सी जाएगा, कोई एक जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो एक कोई चला गया होगा, कोई भी एक, हमें आइडिया नहीं है कि कितना गया है। अरे दीपक, दीपक मेरे बच्चे, ये गलत लगा रहे हो फार्मूला। अब देखो यहां पर, अब ये 3 आइटम है, एक चला गया है, अब इसके लिए कितने बचे, 2 ऑप्शन, इसके लिए कितने बचे, 1 ऑप्शन। तीनों को साथ में काम करना है तभी डब्बा हमारा कंप्लीट होगा। तो हम क्या करें, 3 × 2 × 1, कितना आ गया, 6 आ गया, 6। क्लियर, आगे देखो क्या करेंगे। अब क्वेश्चन तो तुम कर ही नहीं पाओगे, जो बच्चा कह रहा है क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन तो तुम कर ही नहीं सकते अभी। अभी अगर हमने पहला क्वेश्चन दे दिया तो ऊपर से गुजरेगा तुम्हारे। अभी थोड़ा देख लो मेरे बच्चे, यहां देखो, अब ABCD ये 4 कूपन है, तो पहले वाले के लिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो कितना बना, 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना आ गया, 24 आ गया। इसको हमने डिकोड कर लिया, जब डिकोड किया तो ये क्या बना, इसको बोलते हैं 3 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर रूल बना लिया हमने कि इफ एन डिफरेंट आइटम्स परम्यूटेट टेकन ऑल एट अ टाइम, तो क्या होगा, n × n-1, दूसरे वाले के पास n-2, n-3, लास्ट वाले के पास कितना बचेगा, 1। इसी को हम क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल। तो कभी भी आपको याद रखना, एक बार कमेंट दिखाइए, कभी भी आपको याद रखना है कि जब भी, अब पूछ लो भाई, मस्त पूछ लो क्वेश्चन तुम, ठीक है, समझ गए बात को, इतना समझ में आया, थोड़ा चैट बंद करो। तो n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो, यहां पर हम क्या करते, हमारे 3 कार्ड्स थे, तो हम क्या करते हैं, 3 फैक्टोरियल 4/52 4/51 × 4/50, जैसा बोला जा रहा है वैसा कर लेंगे हम। क्लियर, वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आइटम में 3 लेने हैं, वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर, यहां देख लो, मुझे नहीं है परम्यूटेशन, में खुद भूल गया हूं। यहां देखो, अब यहां क्या आएगा, वही सेम 3/7। ये कौन सी बॉल है, ये हमने ऑरेंज निकाल ली तो 3 पड़ी थी, व्हाइट निकाली तो 2 बची, राइट। अब 2 हमारी ब्लू बॉल पड़ी हुई हैं, तो ब्लू निकाल लो, बची कितनी, 5 बची, यही हमारा आंसर आ गया। तो समझ में आया, जब भी हमें एन डिफरेंट के लिए पूछा जाए तो हमेशा हम यही करेंगे। अभी देंगे हम सवाल, जो लोग सवाल के लिए बहुत पागल हो रखे हैं हम उनको सवाल देंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे सवाल इन थ्योरी में हो गए हैं। तो हम ऐसा सवाल नहीं देंगे तुम्हें कि 2 सिक्के उछाले गए और उसमें 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सब नहीं देंगे हम, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो कर लिया हमने, अभी देते हैं सवाल तुम्हें, बस 10-15 मिनट बाद तुम्हें सवाल ही सवाल की झड़ी है। यहां देखो, अब दूसरा केस देखते हैं। यहां देखो, अब हमारे पास यहां पर 2 ग्रीन बॉल हैं, फिर इसके बाद 2 ऑरेंज बॉल हैं, क्लियर, 2 येलो बॉल हैं, 3 येलो बॉल हैं, और एक मेरे पास ये बॉल है। क्लियर है इतना बात,
अब भूत उतारता हूं अभी, इनका भूत नहीं, भूत ही अभी उतर जाएगा 1 मिनट के अंदर। जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं उनको पता है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल हम कराते ही नहीं है, वो अपना करो जाके खुद, वो थ्योरी में ही हो गए सिंपल। अब हम लेते हैं विद रिप्लेसमेंट का केस। अब केस किसका है ये? विद रिप्लेसमेंट का। एक कॉपी लेके बैठ जाया करो, नोट्स तो मिल ही जाएंगे तुम्हें, उसमें ही रफ में करो। एक कलर के 2 निकालेंगे तब भी आएगा बेटा, अभी रुको तो पहले यार। यार एक बात बताओ, मुझे 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 कोई काम करना है तो एकदम कर लूंगा। अरे रुको तो, पेशेंस तो रखो यार, 15-20 मिनट रुको, पेशेंस रखो। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इज द प्रोबेबिलिटी 3 balls are drawn, right? One of those ball, हमने यही वाला कर दिया है, ज्यादा बेहतर रहेगा, वो तो समझ जाते हो। One of those ball येलो, रेड, सॉरी रेड नहीं, ग्रीन एंड ब्लू, ये निकालना है हमें। देखो यहां पर, नहीं रोस्ट नहीं करेंगे, रोस्ट ज्यादा करते तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है ना एकदम अभी आए हैं और अभी अभी तुरंत ये बन जाएंगे, वो क्या कहते हैं, गॉस न्यूटन। भैया वो हम नहीं बन पाए अभी तक गॉस और न्यूटन, तो तुम कैसे बन जाओगे ये बताओ? तुम्हारे सर जो लोग पढ़ा रहे हैं वो नहीं बन पा रहे हैं गॉस और न्यूटन, तो तुम कैसे बन जाओगे? तो इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां देखो, हमें 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है, वो कौन सी हो सकती है? येलो, ग्रीन और ब्लू। हमने ऑरेंज को हटा दिया, ठीक है। अप्रूव सर से शिकायत करता हूं तुम्हारी आज, ठीक है। चलो देखो यहां पर, तो कैसे करेंगे अब यहां देखो, और ये केस है विद रिप्लेसमेंट का, ये सबसे सिंपल केस है। यहां देखो कैसा है विद रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर देखो, अगर मैंने बॉल को ड्रॉ कर लिया, ये देखो मैं हाथ नहीं बना पा रहा हूं, उंगलियां, अगर तुम बोलोगे तो मैं उंगलियां बना दूंगा। अरे मैं न्यूटन के पैर की धूल नहीं हूं बेटा, मैं न्यूटन के जो चरण है ना उससे भी नीचे ही हूं, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर, ये आ गया, ड्रॉ किया, तो अब ये ड्रॉ रख सकते हो, ये अलाउड है। एक बार बॉल अगर निकाल ली तो अब ड्रॉ रख सकते हो, ठीक है। देखो यहां पर तो कैसे करेंगे, यहां देखो, तो हम निकालते हैं फर्स्ट ड्रॉ। अब मैं डायरेक्ट करता हूं, यहां देखो, फर्स्ट, सॉरी, वन ऑफ दोज आर येलो, तो कैसे बनेगा? देखो पहला येलो निकाल सकते हो, फिर बताओ कौन सी होगी? ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, जी वाई बी वाई जी, जी वाई बी जी बी वाई। कितने आउटकम आए टोटल? जल्दी बताओ, कितने आउटकम आए टोटल? टोटल हमें मिले 6, तो क्या बन गया? देखो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किसी एक की निकाल लो, येलो की 3/8, फिर ग्रीन की 2/8, फिर 1/8। देखो ध्यान से, क्लियर? मजे मत लो आर्य भट्ट के, यहां देख लो पहले, ये आ गया, राइट। अब यहां देखो क्या पता चला, सैंपल स्पेस नॉट रिड्यूस्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर। दूसरा क्या पता चला? दूसरा पता चला कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डोंट इफेक्ट बाय प्रीवियस वन, ये भी पता चल गया कि प्रीवियस वन से इफेक्ट नहीं हो रही है, क्लियर? यहां समझ में आया? अब हमें क्या करना है, देखो यहां देखो, अब 4 कलर से मतलब नहीं है, जो हमें निकालना है वही तो करेंगे हम रिप्लेस। विशाल, यहां 4th कलर से क्या मतलब है? बॉलें 4 थोड़ी ना हमें अरेंज करनी है,
अगर वो 4 बॉल बोलता तो यहां सैंपल स्पेस में हमारे 4 आता ना। हमारा ये फेवरेबल है बेटा, फेवरेबल। और इसमें 8वें वाले में हमने ऑलरेडी जो बॉल ग्रीन है उसके बारे में बता दिया है, देख लो आराम से। क्लियर? तो आप देखो ये इफेक्ट नहीं कर रहा, तो तीसरा क्या पता चला, जब इफेक्ट नहीं कर रहा तो कैसी इवेंट है ये, इंडिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या हुआ, जब विद रिप्लेसमेंट होगा तो हमेशा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अभी इनके रूल लिखेंगे बाद में, अभी जनरली हम ऐसे ही करना देखेंगे, राइट? ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन। 3 आर ड्रॉन, येलो, ब्लू। हाँ पूछो। ऑरेंज पूछा ही नहीं है यार। क्या चाह रहे हो? अरे भैया कलर का नहीं करते हैं फैक्टोरियल, नंबर ऑफ बॉल्स का फैक्टोरियल करोगे जिनको अरेंज कर रहे हो। यहां देखो, तुम कलर को फैक्टोरियल लगा रहे हो, यहां पर हमें 3 डिफरेंट आइटम्स को चूज करना है, सॉरी अरेंज करना है। 3, तो 3 के बीच में अरेंजमेंट मिलेगा हमें, चौथी है ही नहीं हमारे पास, जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, ग्रीन 2 है, पहली येलो मान लो, ये येलो रखी है, ग्रीन रखी है। काम करता हूं मैं, ग्रीन हटा दूंगा फिर ज्यादा दिक्कत आई। ठीक है, क्लियर है इतना बात? तो हमको कुछ ऐसा नहीं करना है, 3 बॉल्स को ड्रॉ करना था। ठीक है, चलो बस 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 बस। लास्ट में 2 ऑर्डर का सेम कैसे आएगा, क्या पूछ रहे हो? 2 ऑर्डर का मैं नहीं समझा, बताओ। अरेंजमेंट अलग चीज है, ऑर्डरिंग अलग चीज है। अरेंजमेंट का मतलब यह हुआ कि आप रिलेटिव पोजीशन को चेंज करोगे बेटा। यहां देखो ए बी सी है, इनकी रिलेटिव पोजीशन अगर चेंज कर दोगे तो उसको बोलते हैं परम्यूटेशन, मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, नीचे कम क्यों नहीं हुआ? नीचे इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि ये केस विद रिप्लेसमेंट का है। एक बार अगर हमने बॉल ड्रॉ की, फिर अगेन हम उसी बॉल को दोबारा लिख सकते हैं। रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी दुकान पर, सुनो यहां देखो मेरी बात सुनो, किसी दुकान पर, सुनो मेरी बात, पहले किसी दुकान पर जाते हो, वहां क्या समझते नहीं हो क्या? बिल्कुल एकदम बुद्धि नहीं है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, तुमने जो सामान खरीदा है उसको जाके फिर से रिप्लेस कर लो। और एक हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट, एक बार अगर आपने सामान खरीद लिया है अब उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते वहां जाके। जैसे कुछ चीजें तुम ऐसी खरीदते होगे जिनको तुम खरीद लाए, अब उनको जाके एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो ये 2 हो गए, तुम लोगों ने हालत खराब कर दी है पूरा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे आओ। अब तुम्हारा क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन करो। चलो मिश्रा जी, जेम्स बॉन्ड, सोनकर साहब, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम दोबारा नहीं दे सकते हो जाके। तुम लोग करते हो ऐसा काम रोजाना। यहां देखो, एक बॉक्स के अंदर मैकेनिकल गेट तैयार हो जाए, मैकेनिकल के बच्चे भाई सबसे पहले यहां देखो क्या है, एक बॉक्स के अंदर 2 वॉशर हैं। यहां देखना ध्यान से, खुद करना है, मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। यहां देखो 2 वॉशर हैं, 3 नट्स हैं और 4 बोल्ट्स हैं। क्लियर? बॉल्स आर, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, फ्रॉम द बॉक्स रेंडमली एट अ टाइम द प्रोबेबिलिटी 2 वॉशर्स, इसको हटा दो, एक सेकेंड।
ठीक है, यहां देखो इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 2 वॉशर हैं, 3 नट हैं, 4 बोल्ट है, राइट। रैंडमली जो है वॉशर, नट्स और बोल्ट को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, राइट। तो क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, पहले निकालो, उसने बोला है 2 वॉशर। 2 वॉशर का मतलब ये नहीं है 2 वॉशर, मतलब पहला W1 वॉशर, W2 वॉशर। क्लियर, ब्लैक पेन यूज कर लूं, अच्छा ब्लैक में लिखेगा कैसे, तो यार पागल हो यार वासु, ब्लैक पे ही ब्लैक में मैं लिख लूंगा, पागल हो गए हो तुम लोग। 2 वॉशर हैं जिसमें W1 और W2, क्लियर, ठीक है, W1 और W2, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 वॉशर, तो 2 निकल गए। 2 निकालने के बाद इनके बाद पता क्या करना है, अब 3 नट निकालने हैं, तो N1 N2 N3, ये पहला काम है, देखो ये दूसरा काम करना है, और फिर तीसरा काम क्या है, 4 बोल्ट करके दिखाओ, इसकी प्रोबेबिलिटी करके दिखाओ जल्दी से। नहीं मैं पागल नहीं हूंगा, मैं तो बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, तो मैं तब पागल नहीं हुआ। अच्छा ब्लैक को ऑरेंज वाले से मिटाने के लिए, हाँ वो कर दे रहे हैं पूरा। लो भाई बताओ, इतने में इनको दिक्कत है, ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, बताओ कि ब्लैक है कि कलर है क्या है। लो भाई हो गया, चलो करो, सबकी निकाल के ऐड नहीं करना है, सबकी निकाल के मल्टीप्लाई करना है। ऐड क्यों करोगे, ऐड तो हम तब करते हैं जब डिफरेंट तरह की चीजें हैं। चलो करो, आप पहले काम करो, आप जल्दी से काम करो, तब तक हम भी कॉफी वॉफी मंगा लेते हैं अपने लिए पीने के लिए। करो आराम से। सुरेंदर, सुरेंदर हमारे पिताजी का भी नाम है। अब सुन लो पहले बात, सुरेंदर जी हमने क्या बताया तुम्हें, हमने बताया जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हमेशा क्या मान के चलते हैं, विदाउट ए रिप्लेसमेंट। ठीक है बच्चा, अब करो अकेले अकेले। सुरेंदर भाई देख लो आराम से। आज बेटा 78 बैचेस बैठे हुए हैं, पता है आपको, इसलिए थोड़ा सुबह दिक्कत आ गई लोगों को बहुत शेड्यूलिंग में। चलो अब हम शुरू कर रहे हैं, देखो कैसे करेंगे। अब यहां देखो, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, अभी तुम्हारा भूत उतरना शुरू हो गया, अभी भूत और उतरेगा अभी पहले में ही। देखो 2 वॉशर हैं, ठीक है, इसके बाद क्या है, 3 नट्स हैं, फिर 4 बोल्ट हैं। जिन बच्चों को ये समझ में ना आया करे तो वो इनको बॉल्स में कन्वर्ट कर लिया करे, 2 ऑरेंज बॉल, 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल, ऐसे कर लो। पूछा क्या है कि उसने बोला है पहले, ऐसा नहीं बोला वन ऑफ दोज बोलता है, इज अ डिफरेंट थिंग। उसने बोला पहले 2 वॉशर निकालो, ठीक है, फिर 3 नट्स निकालो, फिर 4 बोल्ट निकालो। यही काम करना है हमें, क्लियर। देखो ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, तो पहला बोल्ट, पहला वॉशर, वॉशर का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वॉशर, फर्स्ट वॉशर का मतलब हुआ 2 अपॉन कितने टोटल 9, निकल गया पहला वॉशर। दूसरा वॉशर क्या आएगा, इंटू 1 अपॉन 8। ये किसने आंसर इतना निकाला है, 1 अपॉन 15,000। यार स्पीड ऑफ लाइट है क्या ये, सही ढंग से करो यहां। अब यहां देखो N1 क्या है, 3 अपॉन 7, फिर 2 अपॉन 7, फिर 1 अपॉन 5। ये निकल गए हमारे 3 नट्स, ये निकल गए हमारे 2 वॉशर,
क्लियर, ये आ गया। अब निकालने हैं हमें 4 बोल्ट, तो अब बचा ही कुछ नहीं है, ये निकल चुका है खत्म, ये निकल चुका खत्म, डिलीटेड डिलीटेड, अब बचा ये, तो 4/4, 3/3, 2/2 एंड 1/1। ये आ गया, देखिए ध्यान से, ये निकल आया हमारा 4 बोल्ट। क्लियर, ये सारे निकल आए। आंसर वन ऑफ दोज अगर लिखा रहता, नहीं लिखा है, देखो कहां लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, बताओ कहां लिखा है, बताओ यार, तुमको कहां दिख गया है, बताओ, ये कौन बच्चा है यार, कह रहा है वन ऑफ दोज लिखा हुआ है, कहां लिखा है, चश्मा लगवाओ चश्मा बेटा, ये आ गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, तो ये पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया, 1/, कर लोगे, कहां से आते हैं ये लोग, यही तो पता लगाना है। एक बार फिर से बता दूं, त्रिपाठी जी ने बोला एक बार और बताओ, अगर वन ऑफ दोज लिखा होता, नहीं लिखा गौरव, यहां देखो वन ऑफ दोज लिखा रहता तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देते, 2 3 5 4 9 फैक्टोरियल का, लेकिन वो लिखा ही नहीं है। क्लियर, स्वागत, क्लियर। एक बार फिर से देख लो भाई, हमारे पास 2 वॉशर निकालने हैं, तो पहला वॉशर निकाल लो, यहां देखो 2 वॉशर में, और लो सिंपल, फर्स्ट वॉशर सेकंड वॉशर, तो 2/9 फिर 1/8, ये पहला काम हो गया, राइट। दूसरा क्या है, 3 नट्स, 3 नट्स निकाल लो, तो पहला नट निकालो 3/7, क्योंकि 2 वॉशर निकल चुके हैं, ये आ गया। अब निकाल लो 4 बोल्ट, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो 4 बोल्ट में 4/4, 3/3, 2/2, 1/1। यार अब तो आ गया होगा यार, 1/21 क्यों नहीं, क्यों 21 होगा भाई, हाँ क्या कर लें, हाँ ये कह रहा है अनुलोम विलोम कर लो तभी आ जाएगा। नींद पूरी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, नींद पूरी कर लेना, इसके बाद सो जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, घबराओ मत, घबराओ मत। ये बताओ, थोड़ा टफ दें चलेगा, थोड़ा टफ दें चलेगा, थोड़ा टफ दें चलेगा, जल्दी बोलो, फिर बहुत खतरनाक देंगे हम, टफ करोगे, चलो चलो देखो यहां पर, चलो थोड़ा थोड़ा कम टफ देते हैं, वरना हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा, चलो करो। अब इसमें मत लगाने लगना तुम, ये अलग अप्रोच है इसकी, करो। तुम तो एप्टीट्यूड भी पढ़ चुके हो, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ चुके हो, करो इससे, देखो क्या है, 4 स्क्वायर्स आर चोजन एट रैंडम ऑन द चेस बोर्ड, find the probability that they lie along the same diagonal line, clear, same diagonal line। रोहन देखो, रोहन 9 फैक्टोरियल का इसलिए होगा, वो 9 जो है अलग अलग हैं तीनों, पहला वॉशर, दूसरा वॉशर, तीसरा वॉशर, अगर सेम है तो 3 फैक्टोरियल, डिफरेंट डिफरेंट हैं तो 9 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अब देखो एक चेस बनाते हैं, मिश्रा जी इसका बताइए भाई क्या आएगा आंसर, आप तो पढ़ी हुई हैं, जल्दी बताओ, ये अभी बच्चे कर लेंगे। देखो ये चेस है, घर पे देखा होगा आराम से, और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज खरीद लेना जाके, आज खरीद लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है।
कभी चेस बोर्ड नहीं देखा यार? कैसे विद्यार्थी हो तुम लोग? चेस तो देखा होगा यार। ठीक है, अब यहां देखो, ये कितने ग्रिड का होता है मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं है पता तो। इसमें टोटल 8x8 के ग्रिड होते हैं ऐसे। यहां देखो, मैं सब बता देता हूं तुम्हें, सारी टर्मिनोलॉजी सब कुछ बता देता हूं। 1 2 3 4 5, आ गया। ये देखो, ये 8x, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले देखो। ठीक है, यहां देखो, ये 8x8 का चेस है। यहां भी 8x8 की लेंथिंग है ये पूरी। तुमने यहां देखो, यहां समझो मेरी बात, चलो यहां देखो, सब गलत है, एक लाइन टेढ़ी है, मैं उसको ठीक करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां देखो, अब ये 8x8 का टोटल हमारी ये चेस बोर्ड है, राइट? तो इसमें हमें 4 स्क्वायर्स चूज करने हैं। कितने स्क्वायर्स चूज करने हैं? यहां देखो, यहां देखो भाई साहब, पढ़ लो। यहां देखो, टोटल हमारे पास कितने स्क्वायर हैं? 64 स्क्वायर है। और 64 स्क्वायर में जब भी कुछ लिख के ना आए तो हमेशा मान के चला करो 1x1 के स्क्वायर चूज करने। और चूज का मतलब क्या हुआ? चॉइस। चॉइस का मतलब क्या हुआ? कमेटी। मतलब हमें चेस की 4 लोगों की एक कमेटी चाहिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, ये विजय बैच ही है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ये यही है। देखिए मोदी जी, यहां देखिए, अब क्या करेंगे हम? तो हमें 64 में से कितने स्क्वायर्स चूज करने हैं? 4 स्क्वायर्स चूज करने हैं। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें 64 में 4 स्क्वायर्स चूज करेंगे तो क्या बनेगा? 64C4। यह समझ में आया? इतना इधर इधर थोड़ा सा समझना है। इतना समझ में आया कि नहीं? अगर मैं 64 में से 4 स्क्वायर्स चूज कर लूं तो कितना होगा? 64C4। क्लियर? ठीक है, G20 ले रहा है अभी कोई और। ठीक है, 64 में से 4 स्क्वायर्स चूज कर लिए, तो ये तो हमारा हो गया क्या? टोटल हो गए। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? देखो, प्रोबेबिलिटी होती है, यहां समझना, बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड टोटल। तो फेवरेबल कितने हैं ये हमें पता नहीं है अभी, ये अननोन है, ये नहीं जानते हम। टोटल पता चल गया कितना है? 64C4। देखो यहां ध्यान से, क्लियर? कितना आ गया? एनसीआर कंसेप्ट तुम समझ के तो आए हो यार, अभी तुम्हें एनसीआर लगा रहे थे दबा के। यहां देखो, एन डिफरेंट आइटम्स को, यहां देख लो, चलो मैं बता ही देता हूं तुम्हें। मैं थोड़ा बच्चे सभी के लिए थोड़ा कॉम्बिनेशन बता देता हूं, मेरा तरीका अलग है। पहले यहां देखो, एनसीआर के बिना भी आ जाएगा। हिमांशु, मैं तुम्हारा नौकर हूं, ठीक है? बिना बताओ ऐसे बोलते हैं जैसे बिल्कुल हमको खरीद के रखा है इनने। चलो यहां देखो, मैं बता देता हूं एक बार, यहां समझो। हमारे पास 5 लेटर हैं, राइट? हमें इनमें से 2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन, ग्रुप बनाना, कमेटी बनाना। तुम लोग अगर देखो ज्यादा बकवास करोगे तो तुम अपना ही काम लॉस करोगे। हमारे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो इसलिए यहां देख लो, समझ लो तो ज्यादा अच्छा है। जिस बच्चे ने पूछा उसको थैंक यू करना है। इसके बाद तुमको एनसीआर हम समझाते हैं कहां यूज करेंगे। ABCD, ये हमारे पास 5 लेटर हैं या 5 कूपन्स हैं, 5 कूपन्स। 5 कूपन्स में से मुझे 2 को सिलेक्ट करना है। 2 को सिलेक्ट करने का क्या मतलब है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां देखो, अभी आराम से देखते हैं। यहां देखो, 5 कूपन्स हैं जिनमें से हमें 2 को सिलेक्ट करना है। 2 को सिलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? हमें 2 चूज करने हैं।
तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन में या चूज करने में चीजें अलग होती हैं और परम्यूटेट करने में चीजें अलग होती हैं। तो चलो हम चूज कर लेते हैं दो लोगों को। तो दो लोगों को चूज किया हमने, तो देखो क्या बनेगा, ए बी, देखो यहां ए सी ए डी, बस देखना फिर इसके बाद बोलना ई। एक तो ये बना दो का सेट, फिर बी ए बी 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 सी बी डी बी ई, और देखो फिर क्या बना, सी डी, सॉरी सी ए सी बी सी 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 डी सी ई। आगे क्या बना, डी ए डी बी डी सी डी 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 ई। आगे देखो क्या बना, ई ए ई बी ई सी ई डी ई ई। यही तो बन रहा है, देखो क्लियर, ठीक है। यहां देखो यही बन रहा है। तो हमें यह पता चल गया है कि टोटल हमारे पास कितने लेटर आ रहे हैं, टोटल हमारे पास कितने लेटर आ रहे हैं, टोटल कितने अरेंजमेंट बन रहे, टोटल बनेंगे, यहां देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यहां ध्यान से देखो, और वो भी कैसे, टोटल। तो टोटल कितने बन जाएंगे, देखो यहां पर ध्यान से, एक सेकेंड, टोटल बने हमारे पास 5⁻², मतलब 25, यही बने टोटल। अब यहां देखना ध्यान से, ये टोटल तो बन गए हमने दो को सिलेक्ट करके, लेकिन हमें ग्रुप बनाना है। एक लेटर दो बार कैसे, एक लेटर नहीं है बेटा, हाँ वही तो बता रहे, एक लेटर दो बार कैसे, वही गौरव। अब देखो, तो ये तो बने टोटल अरेंजमेंट। अभी देखो ये बने रिपीटेशन भी है, इसमें इसमें रिपीटेशन अलाउड है, लिख देता हूं। मतलब कितने बने, अगर हम देखें, लोग गणित बताते, n² बने, समझ में आ गया। अब यहां देखो जो हमें रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट कौन से हो रहे हैं, देखो यहां ध्यान से देखो, कौन से एलिमेंट, डायगोनल के इधर वाले, क्लियर, ठीक है। तो कितना बना, यहां देखो n² में से n को घटा दो, ये 5 एलिमेंट घटा दो, तो कितना आया, 25 - 5 मतलब 20। यहां कैसे लिखते हैं हम, n-1/2, यही आएगा, देख लो ध्यान से। अब देखो तुम, अब समझने की बात है, अभी भी नहीं आए, हमें क्या निकालना है, ये निकाला है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। आधे यहां लिखे हुए हैं, आधे यहां लिखे हुए, क्लियर। तो ये हमें टोटल निकाला है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ ग्रुप्स। हमें सी का इस्तेमाल करना सीखना है, क्योंकि सी किसके लिए इस्तेमाल होगा, ग्रुप या कमेटी के लिए। तो यहां देखो कैसे करेंगे अब। तो ये वाले जो आइटम है, ये देखो, ये 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 रिपीट हो रहे हैं, देखो इसका मतलब ए बी और बी ए सेम, दिस इज सेम सेम सेम। तो डायगोनल के जो बिलो एलिमेंट रखे हुए हैं, राइट, उससे क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। तो यहां देखो हमने पहले कर दिया था, यहां पर 2 से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि चीजें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो क्या बना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आया, यहां देखो n-1/2, तो कितना आ जाएगा, 10। कितना आ गया, 10, क्लियर। अब इसका मतलब ये हुआ कि n, यहां देखो नंबर ऑफ, यहां देखो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो रिपीट हो रहे हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लिख देता हूं मैं, हिंदी में भी देख लेना, नहीं करता है।
इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले चीजों को अरेंज करें, यहां देखो एनपीआर यही करते हैं, फिर उसको डिवाइड कर दें, तो यही नंबर क्या निकल आता है। ज्यादा हम डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी बच्चों को पता होता है, करने को तो हम इसको बहुत लंबे समय तक तुम्हें बताते रहे। तो कितना बन गया, नहीं मैट्रिक्स कुछ नहीं बनाना है यार, कुछ भी नहीं बनाना है। कोई नहीं जुबैर, अभी वेट करो। तो कितना आ गया, एनसीआर। इसका मतलब क्या हुआ, एनसीआर का फार्मूला होगा, अब देखो 5 में से 2 चुनने थे, तो कितना आ गया 5C2, तो कितना आया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 10। क्लियर, इतना बात समझ में आया कि आपको कुछ नहीं करना था। यहां देखो, अगर रिपीटेशन अलाउड था तो उससे हमने टोटल निकाल लिए, बाद में जो रिपीट हो रहा था उसको हाफ कर दिया, हाफ इस तरफ है और हाफ इस तरफ है। तो हमारे काम की चीजें कौन सी हैं, इस तरफ वाली बस, क्योंकि ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो बात बराबर है। यहां देखो ए बी और बी ए ये एनपीआर में अलग अलग हैं, लेकिन ए बी और बी ए एनसीआर में सेम है। इसका मतलब ऑर्डर यहां पर मैटर करेगा, यस करेगा, यहां पर मैटर नहीं करेगा। समझ में आया सभी को, ठीक है मालिक, ठीक है, समझ गए इमाम जी। तो यहां पर क्या करेगा, यहां देखो, यहां ऑर्डर मैटर करता है, यहां ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो एनसीआर का मतलब क्या हुआ, एनसीआर का मतलब यह हुआ कि अगर मुझे n डिफरेंट आइटम्स में r को चूज करके ग्रुप बनाना है और कितने नंबर ऑफ वेज होंगे या सिलेक्शन करना है, तो कितने नंबर ऑफ वेज आ गए, एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। तो एनसीआर का फार्मूला क्या बना, यहां देखो मैं फार्मूला लिख देता हूं, फार्मूला बना फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। बस ये लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है। जहां पर भी सब लिखा रहता है, सब लिखा रहता है, सब कुछ। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो, गौरव कभी भी अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। क्लियर। तो अब देखो यहां चेस वाले क्वेश्चन पे लौट के आएंगे। अब यहां देखो ध्यान से, यहां देखो, अब हम चेस वाले क्वेश्चन पे लौट के आए, ज्यादा बेहतर है क्योंकि एक क्वेश्चन हमें चेस का और कराना है। यहां देखेंगे ध्यान से, 1 मिनट के अंदर करना सीख जाएंगे, कोई ऐसी भारी चीज नहीं है बहुत कि बहुत ही गंभीर समस्या हो। 2 3 अभी अब समझ में आ जाएगा, 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8, ये आ गया, ये 8 क्रॉस 8 का है। क्लियर। अब यहां देखो, हाँ 2 घंटे पे ही छोड़ देंगे हम, 1 बजे, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब यहां देखो, ठीक है, अब यहां समझते हैं। अब इसके बाद देखो फिर आ रहे हैं मैसेज, मैं कह रहा हूं यहां समझो बेटा। यहां देखो अब क्या करें, हमें 4 स्क्वायर्स चूज करने हैं। क्वेश्चन पढ़ लें सभी लोग, क्वेश्चन पढ़ लें सभी लोग। हमें कितने स्क्वायर चूज करने हैं, 4 स्क्वायर, जिनका डायगोनल क्या हो, सेम हो। ऐसे स्क्वायर चूज करो। तो कहां से जाना पड़ेगा, देखो हम यहां पे आ जाते हैं, यहां आ गए, हमें 4 स्क्वायर चूज करने हैं। ये देखो, ये पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर। क्लियर, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 4 में से 4 लोगों को चूज कर लेता हूं। क्या ले लेता हूं मैं? 4 में से 4 को क्या कर लूं? चूज कर लूं। तो बताओ कितने नंबर ऑफ वेज हुए? यहां देखो अब ध्यान से, अगर मान लो ये मेरा पहला स्क्वायर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। यहां देखो मैं और भी डिटेल में चला जाता हूं। 1 2 3 4, चाहे तुम 4 3 2 1 लिख लो, चाहे तुम 3 4 2 1 लिख लो, चाहे 4 2 1 3 लिख लो। कॉम्बिनेशन में ये सारे क्या हैं? सेम है कि नहीं? जल्दी बोलो, कॉम्बिनेशन में ये सेम है कि नहीं? मंथन 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। पता नहीं क्या गांजा वांजा पी के डोपिंग करके बैठे होते हैं लोग, सिंपल गधे बिल्कुल तरह की बातें करते हैं। यहां देखो फिर ये चारों सेम है, लेकिन अगर ये अरेंजमेंट होता तो ये डिफरेंट होता। तो ये अरेंजमेंट तो है नहीं है, हमें क्या लेना है? कॉम्बिनेशन लेना है। समझ में आया? तो ये 4 में से 4 को चूज कर लो, तो 4 में से 4 ले लिए, राइट। ये वाले देखो, यहां ध्यान से सभी बच्चे, मेरी बात मानने का कोई, बुरा मानने का कोई मतलब नहीं है। यहां देखो, हम तुम्हारे गुरु हैं। 4C4 क्लियर, 4C4 क्लियर, पहला वाला आ गया। अब ऊपर बढ़ो। अब बच्चा कहेगा कि सर आपने नीचे क्यों नहीं लिया? भैया नीचे 3 स्क्वायर हैं, हमें चाहिए 4 जिनका डायगोनल क्या हो? सेम हो। यहां भी देखो डायगोनल सेम आ रहा है, क्लियर। तो कितना आया? +5C4। आगे देखो, अब बोलो 6C4 क्लियर। आगे बोलो 7C4 क्लियर। आगे आओ, लास्ट एकदम, ये आ गया लास्ट। लास्ट मतलब मेन डायगोनल, क्लियर। तो कितना आ गया? देखो यहां आ गया +8C4। ये हो गया हमारा पहला नीचे का कवर, राइट। अब देखो दूसरा कवर यहां पर भी तो जाएगा, ये आ गया दूसरा डायगोनल, क्लियर है इतना बात? ये जो डायगोनल आ रहा है, तो डायगोनल 2 बार और सारी चीजें, यहां देखो ये डायगोनल आ गया 8C4, तो यहां कितना करोगे? अब देखो ये कर दो, यहां देखो ध्यान से, ये आ गया। अब देखो ये मिल गया हमें पहला रीजन, ये फर्स्ट था, और ये डायगोनल के उस पार क्या है? सेकंड है। और इधर पीले वाले डायगोनल के इधर क्या है? येलो के, ये थर्ड है। यहां देखो ध्यान से, मैं व्हाइट से लिख देता हूं, ये क्या है? ये थर्ड है। और ये इसके नीचे, येलो के नीचे फोर्थ है। तो मेन डायगोनल 2 टाइम्स, राइट। मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है एक तो यार, रुक जाओ मैं दोबारा लिख देता हूं। यहां देखो क्या है? 4C4 5C4 6C4 7C4 +8C4 क्लियर, ये आ गया। अब देखो क्या करा हमने, इसको लिया मैंने 2 टाइम्स ये, और इसको कर दिया फिर से 2 टाइम्स, डिवाइड बाई आंसर। देख लो आराम से, मेन डायगोनल 2 बार, ये वाला 2 बार, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, ये 2 बार, और सारे 4 टाइम्स, क्लियर। क्लियर। अभी देखो हम एक बार और बता दे रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं। अब जब चित्र बनाए हमने, बता दे रहे हैं जिन बच्चों को। यहां देखो, यहां से शुरू करेंगे, ये एक बार 4C4 5C4 6C4
7C4 और लास्ट वाला आ गया 8C4। तो ये मेन डायगोनल है, इसको 2 बार ले लो क्योंकि एक यहां भी आएगा, और सबको 4 बार ले लो। अपने ही मेथड से बताए, यही सिंपल मेथड है यार अंकुर, इससे ज्यादा और सिंपल क्या करें। फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से देख लो, कोई बात नहीं। यहां फिर से देखो, अगर नहीं पल्ले पड़ रहा है फिर से देखो। यहां देखो, मैं एक छोटा सा चित्र बनाता हूं, यहां देखो, ये राइट, ये एक डायगोनल ये है, तो ये हो गया पहला फर्स्ट भाग, ये हो गया सेकंड भाग, राइट। अब देखो मैं दूसरा यहां बना देता हूं, यहां देखो, एक तो ये डायगोनल आएगा, एक डायगोनल ये भी तो होगा, ये हो गया थर्ड पार्ट, ये हो गया फोर्थ पार्ट। तो ये डायगोनल 2 टाइम्स ले लिया हमने और सबको 4 टाइम्स कर दिया। क्लियर? डिटेलिंग डिटेलिंग है ये बेटा। चार ले सकते हैं बिल्कुल। क्या कह रहे हो सर, ऐड कब करना है, प्रोडक्ट कब लेना है? ऐड तब करना है जब अलग अलग तरह की चीजें हों, और मल्टीप्लाई तब करना है, इतना पता होना चाहिए यार। मैं बहुत कॉफी पीता हूं दिन भर में 10 गिलास, मैं चाय पीता ही नहीं हूं। मनीष, मनीष चेस ऐसे ही होता है मनीष, मैंने नहीं बनाया यार 8x8। तुम पूछ रहे हो कि सर 8x8 का ही चेस क्यों बनाया, तुम पूछ रहे हो। अरे मैंने नहीं बनाया यार, मैं बनाने वाला चेस होता तो मैं खाई के लिए यार। एक बार और बता देते हैं, कोई बात नहीं, एक बार और बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और, बच्चा कह रहा है भाई तो बता देते हैं, कोई इशू नहीं। यहां देखो, यहां देख लो एक बार और, यहां देखो फिर से, 4 5 6 7 8, 2 4 6 और 9 बन गए क्या? चलो हटा दो, ये वाला हटा दो। यहां देखो ध्यान से, जिनको नहीं आया मैं एक बार और बताऊंगा बहुत जल्दी में। यहां देखो बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सुनो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले ये पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है बच्चा 4 स्क्वायर्स चूज करने हैं, तो 4 स्क्वायर कहां से लेने हैं? जिनका डायगोनल सेम हो। यहां देखो, अब यहां देखना, अब भी नहीं समझ में आया तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, फिर तुम्हें किसी की आत्मा उतरवाते हैं यहां पर, किसी साइंटिस्ट की, तभी तुम्हें समझा पाएगा। यहां देखो मैं अलग अलग पिक्चर बना देता हूं। ये पहला बना, तो ये बना 4C4, जिसने पूछा है वो यहां पर बताता जाएगा। फिर दूसरा देखो ये बना, ये बना 5C4। फिर आगे चले जाओ, 6C4, डायगोनल मेरे हो सकता गड़बड़ आ रहे हो क्योंकि पिक्चर सही नहीं है, 7C4, और लास्ट वाला एक आ गया 8C4। इतना तो क्लियर है तुम्हें? क्वेश्चन पूछ रहा है आकाश कि हमें 4 स्क्वायर्स चूज करने हैं। क्लियर? जिनका डायगोनल सेम हो। तो इसका मतलब यहां कितना मिला देखो, 4C4 प्लस 5C4 प्लस 6C4 7C4 प्लस 8C4। तो ये 2 टाइम्स लगा दो बस, क्योंकि ये आ गया हमारा पहला पार्ट। यहां देखो ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट अब नहीं आ रहा समझ में, तो देखो हम बना देते हैं, 1 2 2 3 4, यहां भी तो मिलेगा डायगोनल। देखो अब तो देख लो, क्लियर? अब देखो एक एक चित्र और बना देते हैं तुम्हारे लिए। अब यहां से भी तो देखोगे, ये तो ठीक है, यहां देखो, एक यहां से भी तो तुम्हें देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां देखो। आज ही बता रहे हैं हम तुम्हें इतना, आज के बाद नहीं बताएंगे क्योंकि तुम नए नए हो आज, इसलिए 5 6 7 ये आ गया। क्लियर? ऐड भैया तब करेंगे जब इंडिविजुअली वर्क हो,
और जब मल्टीप्लाइंग टुगेदर हो, वर्किंग इंडिविजुअल ना हो के वर्किंग टुगेदर हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये भी तो आया, अब ये वाला तरफ का ले लिया, राइट। तो ये बना थर्ड रीजन। अब नहीं बता रहा हूं मैं, समझ गए होगे। जिसको नहीं समझ में आया है वो ये क्वेश्चन छोड़ दे, क्योंकि ये भी प्रोबेबिलिटी कम है कि ये आएगा क्वेश्चन। क्योंकि अगर क्वेश्चन मान लेते हैं 1/बिलियंस, तो ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम आ जाएगी। बता दिया सोनू मैंने, क्या बताएं और यार, सब कुछ तो बता दिया यार, क्या क्या पढ़ना है तुम्हें। ये आ गया, अब यहां से भी ले लो, तो इनको कर दो 2 टाइम्स, मेन डायगोनल को 2 टाइम अपॉन 64C4। घर पे जाके इसको आराम से समझना, ना समझ में आए तो, ठीक है, कोई बात नहीं है। आफरीन, एक बार आराम से पढ़ के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है, कोई जरूरी नहीं है कि ये आएगा। नहीं, मैं तो पागल क्या होऊंगा, इनसे गंदे गंदे बच्चे पढ़ाए हमने तो, ये तो बच्चे तब भी ठीक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करो, ये तो कम से कम कर लेना, करो। मैं पागल हो गया तो तुम लोग फिर मिलने आना आराम से पागल खाने में। चलो करो करो करो। एक बार दोबारा देख लेना, जिसने भी पूछा है 2 कैसे आ रहा है क्या है, आराम से देख लेना, कोई बात नहीं, घबराओ मत। इतना टेंशन नहीं लेने की जरूरत है और ना अपना सर खराब करने की जरूरत है, करिए। कोई बात नहीं, जो बच्चों को धीरे धीरे आ रहा है वो हमसे टेलीग्राम से जुड़ें और बातचीत करें, उन्हें भी तरीका बता देंगे। इतना ज्यादा स्लो करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, मेरी तरफ से भी समझा करो आप लोग। कोई घबराने की बात नहीं है, सब हो जाए, गरीब नहीं है, सारे बच्चे अमीर हैं। बच्चा मतलब अमीर, अमीर ही है उसके पास। बुढ़े लोग होते हैं गरीब यार, बुढ़े गरीब होते हैं, हम लोग कहां गरीब हैं। चलो देखो यहां पर, ये किसने किया, सत्या बिल्कुल सही है। यहां देखो, अब हमें 2 स्क्वायर्स चूज करने हैं। यहां देखो ध्यान से, करवाने को तो बहुत टफ करवा दें क्वेश्चन, क्योंकि यहां बच्चे बैठे हुए हैं, उनको पता है कराई है। कुछ बच्चे हैं यहां पर ऐसे, 4 5 6 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 2 4 6, एक और बनाना पड़ेगा। इनको पोलियो मार गया है हमारे चेस को। देखो यहां पर कैसे करेंगे, यहां देखो, ये बड़ा सिंपल है यार। 2 स्क्वायर्स चूज करने हैं जिनकी साइड कॉमन हो, जिनकी साइड कॉमन हो। साइड कॉमन का मतलब क्या हुआ, देखो पहले, अब सभी बच्चे रिप्लाई नहीं करेंगे, यहां देखें पहले, वरना दिक्कत होती है बहुत बच्चों को। यहां ये देखो, हमें ऐसे 2 स्क्वायर्स चूज करने हैं जिनकी साइड क्या हो, कॉमन हो। साइड क्या हो, कॉमन हो। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो, इसका मतलब ये हुआ, यहां पर देखो इनकी साइड कॉमन है, इज द साइड कॉमन। एक ये तरीका हो सकता है साइड कॉमन का, दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो स्क्वायर्स चूज किए जा सकते हैं, यहां पर भी साइड कॉमन है। हमें कितने स्क्वायर्स चूज करने हैं, हमें 2 स्क्वायर्स चूज करने हैं जिनका साइड कॉमन हो। रोहित का आंसर कोई दे दे, अगर किसी को आ जाए तो। रोहित कुछ पूछ रहा है कि वाई 4 स्क्वायर्स आर चोजन। अरे मेरे बच्चे, पहले तो वो पढ़ लिया करो, चेस देखने से पहले सवाल तो पढ़ लो कम से कम। यहां देखो, तो कैसे चूज करेंगे, ये कंफर्म हो गया है। यहां देखो, ये कंफर्म है कि ये तो डिवाइड वाला, तो ये 64 में से 2 स्क्वायर हमने चूज कर लिए, 64 में से हमने 2 स्क्वायर्स चूज कर लिए, ठीक है, ये 2 स्क्वायर्स चूज हो गए।
अब हमें क्या करना है? एक लिख रहा है 5 चूज कर लो। अरे क्यों चूज कर लो? यहां देखो 64 में से 2 स्क्वायर्स चूज करने हैं, तो 2 हमने चूज कर लिए, लेकिन हमें यह पता नहीं है फेवरेबल क्या है। फेवरेबल क्या है कि उनकी साइड कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइड कॉमन। तो देखते हैं यहां पर कैसे करेंगे। यहां देखो, मान लो ऐसे ले लो ए बी, यहां देखना सभी बच्चे, ई एफ जी एच आई। कराने को तो हम तुम्हें कम से कम 1-1.5 घंटा यही सवाल समझाते रहे, ठीक है। अब देखो यहां देखो, कोई घबराने की बात नहीं, शांति बनाए रखें। यहां देखो, अगर मैंने ए और बी को चूज किया तो ये साइड कॉमन है कि नहीं? जल्दी बोलो। अगर मैंने, दृष्टि जी, त्रिपाठी जी आप ही बताइए, राजीव, कि अगर मैंने ए और बी को अगर चूज किया तो यहां पर ये साइड कॉमन आ रही है कि नहीं? ये देखिए, दिस साइड इज कॉमन और नॉट? कॉमन है, ठीक है। चलो ये एक टाइप बना, आगे बढ़ो। अब हमने अगर बी सी को कॉमन लिया तो ये साइड कॉमन आ रही है, देखो, क्लियर। तो देखो कितना मिला। अब यहां लिखते जाएंगे, पहला एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं तो हमने ये देखा कि यहां ये कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं? ये ले सकते हैं। तो कितना आया? 3। ये 2 स्क्वायर हो गए। आगे बढ़ो, ये आ गया तो कितना आ गया? 4। क्लियर। तुम कंप्यूटर से भी अगर समझोगे तो इतना डिटेलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से बेटा ध्यान से पढ़ लो, वरना घबराओगे किसी दिन जिंदगी में। ये आ गया, ये कितना आया? 5। ये कितना आया? यहां ले लो, 6। आगे बढ़ो, सब कुछ सामने है तुम्हारे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे आदेश पे चलता हूं बस। कितना बना? 7। बना के नहीं? जल्दी बोलो। अब बताओ 7 बना के नहीं? इसका मतलब पहली लाइन से जब हमने चूज किया तो कितना बना? 7। 7 आ रहा है, क्लियर। यहां देखो, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7, 7 7 7 7, क्लियर। तो एक क्या मिला? 7 इंटू 8। अभी एक और बचा हुआ है। अब ऐसे भी तो कॉमन आ सकते हैं। अब जब ऐसे कॉमन आ सकते तब हम क्या करेंगे? देखो यहां पर, अब यहां समझना बड़े ध्यान से। अब देखो, अब मुझे इधर में लेना है, तो यहां देखो, ये कॉमन फर्स्ट, ये पहला आ गया, क्लियर। फिर देखो आगे, कॉमन, यहां देखो, ये दूसरा आ गया। फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, तीसरा आ गया। फिर आगे बढ़ो, चौथा आ गया। फिर आगे बढ़ो, पांचवा आ गया। फिर आगे बढ़ो, छठवां आ गया। फिर आगे बढ़ो, 7 आ गया। आ गया। इसका मतलब यहां देखो, यहां भी 7 बनेंगे, यहां भी 7 बनेंगे, यहां भी 7, यहां भी 7, 7 7 7 7, क्लियर। तो यहां कितना मिला? 7 इंटू 8, तो कितना आ गया? 112 अपॉन 64 इंटू 63 अपॉन 2 इंटू 1। आंसर बता दे कोई बच्चा कितना आ रहा है? आंसर बता दे कोई बच्चा कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके 1/18 मिल रहा है, पक्का है? अच्छा, सही है, 1/18। एनसीआरई से तो किया यार, एनसीआरई से तो किया है, उसी से किया मैंने यार, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो परेशान मत हो, दोबारा देखोगे तो जरूर आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सिंपल से उसका सॉल्यूशन लिख दिया है एकदम बेटा, सब कुछ तुम्हारे सामने है। अब तुम्हारे साथ यही हो सकता है कि तुम्हें एक चेस बॉक्स दिखाया जाए और मैं एनिमेशन के थ्रू ये दिखाऊं कि 2 यहां चले गए, फिर 2 यहां चले गए, फिर 2 यहां चले गए, यहां खट्टे कर लूं उन्हें, वो कर सकता हूं। सर 8 क्यों लिया? अरे भाई कैसे बालक हैं यार, ये कितने टाइम हो रहा है ये बताओ, ये 7 कितने बार मिल रहे हैं?
8 टाइम्स। भैया यहां 7 कितने बार मिल रही है, गिन लो। अगर नहीं गिनना आ रहा है तो उंगलियों का इस्तेमाल कर लो यार। क्लियर? अरे नन्हे नहीं है, मुझे तो ऐसा आत्मा राम, इनके लिए तो पता नहीं किसकी आत्मा उतारनी पड़ेगी। इन्हें तो न्यूटन न्यूटन आइंस्टाइन लगेंगे कम से कम। न्यूटन तो आत्महत्या कर लेगा भाई, ये साइंटिस्ट तो आत्महत्या कर लेंगे इंडिया में अगर आ गया तो। इंडिया का ऑडियंस अलग है बेटा। तुमने कभी एक चीज नोटिस करी है, तुमने एक चीज नोटिस करी, बाहर के लोग सारे सामान बेचते हैं यहां, सारी बिजनेस हैं, सारी कंपनियां हैं, सब कुछ हैं, पढ़ाते नहीं है इंडियंस को। कभी सोचा तुमने पढ़ाते हुए? कभी तुमने देखा है पढ़ाते हुए इंडियंस को? नहीं, वो नहीं पढ़ा सकते भाई, विदेशी हो जाएंगे पागल बुरी तरह। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अब। गेट करिए, 1:30 नहीं, 1 बजे, 1 बजे, 1 बजे, 1 बजे छोड़ देंगे आज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो आज कर नहीं पाए हैं इस वजह से। कोई बात नहीं, हम इन पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीचिंग अलग चीज है बेटा, बहुत ज्यादा, बहुत अलग है, बहुत अलग। पागल कर देते हैं बच्चे। चलो अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैट, अब चैट एक भी बच्चा रिप्लाई नहीं करेगा। अगर थोड़ी भी तुम हमको रिस्पेक्ट देते हो तो, वैसे तो देते ही नहीं हो, तभी तो चैट कर रहे हो। अब चैट नहीं करेगा, ये सवाल बड़ा ही अच्छा है, इसको देखते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ सर की क्लास है, मुझे पता है। भरत मैं छोड़ दूंगा अभी 1 बजे। यहां देखो मेरे पास फोन आ गया था। अब फेयर क्वाइन इज टॉस्ड, आज छोड़ दूंगा, कल से नहीं छोड़ा जाएगा। रेगुलर 10:30 क्लास छूटा करेगी और 1:30। A fair coin is tossed n times. The probability that the difference between the number of heads and tail is n-3। करिए। करो करो करो, आराम से करो। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना आराम से, मैं लिख भी देता हूं। जो बच्चों ने नहीं किया है ज्वाइन जरूर कर लें, वहां पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। और अगर कोई दिक्कत आए तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो आप। करिए। 0 होगा, अच्छा अच्छा, क्या बात है, 0, अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 0 बताया अभी, देखो यहां पर। अब मैं समझा देता हूं इसको, देखो। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो भी देखें, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो भी देखें, यहां देखें, और उससे कुछ सीखेंगे आप। जो बच्चों को समझ में भी आया उससे भी सीखने का मौका मिलेगा। यहां देखो, इस क्वेश्चन को टर्न कर देते हैं। यहां देखो, अ फेयर क्वाइन, यहां देखो ध्यान से, इज टॉस्ड। जो बच्चे एन में नहीं सोच पाते हैं ऐसे सोचें, 3 टाइम्स। यहां देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट the difference between the number of heads and tail is 0। क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। चलो ठीक है, 0 होगा, अच्छी बात है। जिनने कर लिया है वो भी अच्छी बात है, जिनने नहीं किया है वो भी अच्छी बात है। चलो सुनिए, अब मेरी बात सुनेंगे। हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। हमने क्या किया, तुमको एन में सोचने में जिन बच्चों को दिक्कत होती है, उनका दिमाग उतना ज्यादा आगे की नहीं सोच पाता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो कमजोर हैं, कई सारे लोगों की दिमाग की लेयर अलग अलग होती हैं। तो यहां समझो, इस क्वेश्चन को मैंने चेंज क्या किया। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल इज 0। मैंने ये कर दिया, समझ गए क्वेश्चन, कि मैंने एन की जगह यहां पर क्या रख दिया, 3।
क्योंकि हम क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, एन में हम बाद में करेंगे, पहले हम डिस्क्रीट वे में करके देख लें तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि एन के लिए भी आंसर मेरा यही होगा, राइट। तो मैंने 3 टाइम्स अगर मैंने टॉस किया है, सभी बच्चे देखेंगे तो 3 टाइम्स करूंगा मैं, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 टाइम्स टॉस करूं, हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, यहां देखो हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा। क्लियर? इसका मतलब यहां क्या मिलेगा, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, यही आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने सीक्वेंस आए, कितनी लाइनें मिली हमें, टोटल 8 लाइनें आ रही हैं। देखो यहां देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ रहे हैं। वो ये पूछ रहा है कि जो हर लाइन पे या जो हर इवेंट पर, क्लियर? ठीक है शर्मा जी, ठीक है। अब हमारी भी सुन लो, यहां देखो ये जो हर लाइन आ रही है, ये अलग 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 है, ये सारे अलग अलग आ रहे हैं। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल, मतलब जो हर एक इवेंट आ रही है उसमें देखना है कितने नंबर ऑफ हेड हैं और कितने नंबर ऑफ टेल हैं। क्लियर? कितने नंबर ऑफ हेड हैं और कितने नंबर ऑफ टेल हैं, हमें यह देखना है। यहां नंबर ऑफ हेड देखना है और टेल देखना है, तो यहां देखते हैं। यहां देखो नंबर ऑफ हेड लिख लो यहां, प्लस नंबर ऑफ टेल लिख लो यहां, प्लस हेड माइनस टेल लिख लो, यही होगा। अब देखो बच्चे ध्यान से, अब तुम ही लोग लिखोगे, मैं नहीं बताऊंगा। अगर पहले वाले में 3 हेड आ रही हैं तो कितने टेल हैं बताओ। अगर फर्स्ट वाले में 3 हेड हैं तो कितने टेल हैं, जल्दी बोलो। अगर फर्स्ट वाले में 3 हेड है तो 0 टेल, तो 3 माइनस 0 कितना आ गया, 3। क्लियर? फिर अगर 2 हेड है तो 1 टेल, तो 2 माइनस 1 बराबर 2। अगर 1 हेड है तो 2 टेल, 1 माइनस 2 बराबर -1। 0 हेड है तो 3, 0 माइनस 3 बराबर -3। कहीं पर 0 दिख रहा है, आंसर में हमें क्या चाहिए, 0। अगर 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी आएगी, वरना प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो प्रोबेबिलिटी बराबर हेड माइनस टेल, हमें 0 चाहिए, तो हमारा एक भी आ रहा है 0 का आइटम, नहीं आ रहा। देखो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो 0/8 आए टोटल, तो कितना बना, आंसर 0। समझ में आया? ये पहले क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो हम आगे की कहानी आपको समझा पाएंगे अच्छे ढंग से। कार्तिक क्लियर है? सत्या? नो फेवरेबल इवेंट, मतलब एक भी नहीं है, यहां 0 वाला ही नहीं है, यहां भी नहीं है 0 वाला, यहां भी नहीं है 0, यहां भी नहीं है 0, क्योंकि हमें क्या चाहिए, द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल का डिफरेंस 0 चाहिए, और 0 है ही नहीं। इसका मतलब आंसर 0 हो गया, ये तो कंफर्म है। अब इस काम को हम एन के लिए करेंगे। यहां देखो, फॉर एन ट्रायल्स, घबराना नहीं है। यहां देखो अब क्या करें, यहां देखना ध्यान से, नंबर ऑफ हेड नंबर ऑफ टेल और फिर हेड माइनस टेल, यही करना है। 4 होगा तो कैसे करेंगे, 4 होगा तो 4 माइनस 3 कितना हुआ, 4 माइनस 3 कितना हुआ, 1। तो डिफरेंस कितना चाहिए, 1 चाहिए, तब 0 नहीं चाहिए। समझे? अरे यार, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। अगर यहां पर मैंने 3 रख दिया तो वो कह रहा है कि अगर 3 बार तुम टॉस को थ्रो करोगे तो उनके 8 सीक्वेंस आएंगे, उनमें हेड माइनस टेल होना चाहिए 0। अगर 0 आएगा तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम होगा, और नहीं आएगा तो फेवरेबल आउटकम नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहां पर क्या 0 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब कितना आ गया, 0/8 बराबर 0।
अब मान लो कोई बच्चा कह रहा है इसे मैं 4 टाइम्स करूंगा, कर लो भाई। तो क्वेश्चन में क्या रख दोगे, n बराबर 4 और यहां क्या आ जाएगा 4 - 3 बराबर 1। तब 1 मिलना चाहिए, अगर 1 मिला तो फेवरेबल और 1 नहीं मिला तो नॉट फेवरेबल। क्लियर। आगे देखो, तो अब देखो अगर n हेड आएंगे तो 0 टेल आएंगे। क्लियर। अभी यही तो हमने पीछे से देखा है। 8 कहां से आया, कोई बात नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर 8 कहां से आया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको गिन लो। और नहीं गिन पा रहे हो तो फिंगर्स का इस्तेमाल कर लो, और फिंगर्स नहीं काउंट कर पा रहे हो तो सबको अलग अलग करके किसी छोटे बच्चे को बुला लो, उससे गिनवा लो। ठीक है। आगे देखो, n हेड है तो 0 टेल, n - 1 हेड है तो 1 टेल, n - 2 आ गया। क्लियर। आगे देखो, फिर n - 2 हेड 2 टेल। अभी देखो हमने पीछे टेबल बनाई है ये, फिर आगे बढ़ता जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये n चला जाएगा। कहीं पर n - 3 दिखाई दे रहा है तुम्हें, कहीं पर तुम्हें, यहां देखो यहां n - 6 होगा, ऐसे ही तो मिलेगा। देखो सभी बच्चे और बताओ थोड़ा सा, n - 8 मिलेगा, n - 10 मिलेगा, ऐसे ही मिलता जाएगा। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कोई भी फेवरेबल आउटकम n - 3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम क्या मिला, बराबर 0। अब टोटल क्या मिलेगा देख लो, एक सिक्के के पास 2 आउटकम है, 2 आउटकम है, कितने टाइम, n टाइम्स, तो टोटल कितने मिल जाएंगे 2 की पावर n। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0/2 की पावर n बराबर 0। देख लो आराम से, आज थोड़ा पढ़ के आओगे आप लोग, ठीक है। सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लें आज ही, उसमें सारा सब चीजें पड़ी हुई हैं। अगर जिसको ना मिले वो हमसे पूछ ले, कोई इशू नहीं है। ठीक है। मजा आया सर, क्या बात है। छोड़ दो सर, हाँ बस छोड़ रहे हैं आज, लेकिन कल आपके साथ वो, आज डीपीपी नहीं, डीपीपी में अरे अरे भैया मिल जाएगी डीपीपी, अभी नहीं, हम बता देंगे जब मिलेगी। ठीक है। अभी पहले 1-2 लेक्चर पढ़ तो लो मालिक। ठीक है। कल पढ़ के आओ, और देखो मैं तुम्हें ज्यादा गारंटी नहीं देता हूं, तुमको प्रोबेबिलिटी का फियर खत्म कर देंगे। और देखो हम 100 घंटे में तुम्हें मास्टर्स तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम इतना जरूर है तुम्हारी लाइफ में मैथ्स का फ्लेवर देके निकल जाएंगे कि मैथ बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर बचपन में शायद तुमने सही ढंग से पढ़ी होती तो शायद आज इंजीनियरिंग में बहुत मजे कर रहे होते। राइट। ट्री वगैरह आकाश हम बता देंगे आपको, टेलीग्राम पर आप पूछ लेना। मेरा नाम राहुल है, ठीक है, और मेरा पता जो है मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, सारा सब कुछ। ठीक है। चलिए अब हम निकलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, आराम से पढ़ाई करो। तुमको हम आईआईटी एडवांस में भी जितना प्रोबेबिलिटी आता है उसका भी मास्टर्स बना देंगे, क्योंकि जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनसे हमारे बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में आप पूछ सकते हो। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप सभी लोग ज्वाइन करें, नाम तो सुना ही है तुमने। ठीक है। सीवीवी नंबर नहीं दूंगा, मैं इंजीनियर आदमी हूं, एटीएम से रिलेटेड कोई चीज नहीं। ठीक है। सारी चीजें हो जाएंगी, मस्ती से जाइए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, ज्यादा पेन नहीं लेना है, ना ज्यादा मोटिवेशन सुनना है। ठीक है। मोटिवेशन से दूर रहिए, अपने काम में लगे रहिए। मोटिवेशन ये सब फालतू की बातें हैं, आप काम करिए अपना, आप ऑलरेडी मोटिवेट रहोगे। क्लियर। कल से क्लास का टाइमिंग हमेशा यही रहेगा बेटा, और ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां देखो ये चेंज नहीं होगा बिल्कुल। क्लियर। और दूसरा रहेगा, तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा समझिए कि आप आराम से आइए पढ़ाई करने, और बिल्कुल आराम से बैठिए, आपको कुछ नहीं करना है,
आपको ना परेशान होने की जरूरत है, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, वीकेंड में ही आना है और कभी नहीं आना है, ठीक है। चलिए अब मैं निकलता हूं, बाय बाय। आप लोग भी अपने घोंसले की तरफ जाइए, हम भी अपने घोंसले की तरफ निकलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिख देता हूं मैं स्लाइड पर, ठीक है। चलो अब हम निकलते हैं, बाय बाय बच्चा, टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।